आज अंबाला में अमृतसर दिल्ली हाईवे पर सुबह बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की जान चली गई, जिनमें डायल 112 पर तैनात 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। दरअसल बराड़ा के गांव कुलपुर के निवासी मनीष और प्रदीप सब्जी बेचने के लिए कार पर सवार होकर सुबह 3 बजे अंबाला सब्जी मंडी आ रहे थे। अंबाला में आकर उनकी कार एक वाहन से टकरा गई तो दोनों पक्षों का आपस में झगड़ा होने पर मनीष ने डायल 112 पर पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच सड़क किनारे दोनों पक्षों से बातचीत ही कर रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने वहां खड़े लोगों को रौंद डाला, जिसमें यमुनानगर के कुलपुर निवासी मनीष और प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मी नसीब दास और बलविंदर सिंह की भी जान चली गई। जानकारी देते हुए बलदेव नगर एसएचओ ने बताया कि सुबह हमारे 112 डायल को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि नेशनल हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है। हमारी टीम मौके पर पहुंच कार और कैंटर सवार से बातचीत कर रही थी। तभी पीछे से एक बेकाबू ट्राला आकर सभी को रौंद देता है। ट्रक ड्राइवर मौके से ही फरार हो गया था। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हाँ, सुबह हमारी जो 112 गाड़ी है उसको कंट्रोल 112 से जो है कंट्रोल से सूचना मिली कि अग्रोया पेट्रोल पंप के सामने है जो एक्सीडेंट हो रहा है, हो गया। वो कोई वहाँ इस सूचना पर पहुँचे, वहाँ पर जो कार और एक कैंटर खड़ा था, अभी कार के आगे भी 2 व्यक्ति खड़े थे। जैसे वो उतरे हैं उनसे बातचीत करने लगे ही थे और ये पवन जी है जो अपने साइड में टॉर्च वगैरह दिखा रहे थे, तो इतने में एक ट्राला आता है बहुत तेज़ रफ्तार से, जिसमें काफ़ी लोड है, ओवरलोड है वो। उससे गाड़ी जो है ट्राला अपना कंट्रोल नहीं हुआ है, जिसका नंबर है RJ 19 GF 5222 है। तो ऊपर से कार को हिट करता हुआ, मुलाजिमों को कुचलता हुआ जागे आगे खड़ा जो कैंटर था उसको हिट कर गया। ऐसे हादसा हुआ है। और जो बलविंदर जी थे वो थोड़ा साइड में गिर गए, उसको हमारा जवान जो पवन था उसने हीलिंग टच में पहुंचाया, जिसकी भी दौरान इलाज डेथ हो गई। हाँ, इसमें 2 हमारे कर्मचारी और 2 सिविल व्यक्तियों की, हमारे 4 व्यक्तियों की डेथ हो गई। वो ट्रक ड्राइवर अभी फरार है, हमारे से तो फरार है, अभी कहाँ है मौके पर तो मिला नहीं, वो कहाँ है उसके मालिक से छानबीन करके या कहाँ पर है, या हम तो फरार ही कहेंगे, जब मौके पर नहीं है तो फरार है। हाँ, ट्रक को हमने मौके से अपने ट्रालों से बड़े बड़े हाइड्रों से पाड़ के नासों को निकाला है। नीचे बहुत बुरी तरह कुचली हो गई थी। जो हाइड्रों से इतना टाइम जो लग रहा है, लेट हो रहा है, हाइड्रों से डेड बॉडियों को निकाला गया, जिसमें समय लगा है काफ़ी। आगे कार्रवाई जो है पोस्टमार्टम कराएंगे, अभी कार्रवाई जारी है, शुरू है। आप बस दो समय दो प्लीज़। हाँ, शुरू है। इस घटना में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, जिसमें नसीब अंबाला के गांव जलबेड़ा का रहने वाला था और दूसरा बलविंदर कुरुक्षेत्र के गांव डूंडी का रहने वाला था। नसीब के परिजनों का कहना है कि हमें सुबह पुलिस विभाग द्वारा फ़ोन कर इस दुर्घटना की जानकारी दी गई थी। हादसा बहुत दर्दनाक था। डेड बॉडी भी बड़ी मुश्किल से निकाली गई है। नसीब सिंह हमारा छोटा ब्रदर था और जो एक्सीडेंट हुआ है बहुत दुखद घड़ी है। इसमें 2 पुलिस कर्मचारी थे और 2 और मतलब दूसरे गांव से पहले छोटी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, 2 गाड़ियों का, और 112 नंबर पर कॉल करी। इनकी ड्यूटी थी और ये वहाँ उनको देखने गए आपस में, वो जो उनकी बात थी किसका कसूर है गाड़ी वाले या किसका नहीं है। जैसे ये साइड में खड़े होकर बात कर रहे थे और एक टैंकर बड़ा, जैसे हमें पता लगा, हमने देखा तो है नहीं है, जो हमें बताया गया यहाँ से हॉस्पिटल में खड़े हैं इस टाइम हम, और उसने आके इन 4 बंदे के ऊपर से चढ़ा दिया, जो कि डेड बॉडी भी बिल्कुल चुकुल चुकी है। मतलब इतनी दर्दनाक हादसा अभी देखा भी नहीं जाता, अभी बयान भी नहीं कर सकते। परिवार को सवेरे हमारे पास जो DSP साहब ने उन्होंने फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे एक आपके गांव का ब्रदर लगा मेरा, तो उसने बोलने लगा कौन है नसीब? हाँ, नसीब अपना भाई है जी। परिवार में कौन-कौन है? परिवार में नसीब के 2 ब्रदर हैं, छोटे हैं नसीब से, और 3 सिस्टर हैं नसीब की, बड़ी हैं नसीब से, एक छोटी है, और 2 लड़के हैं नसीब के,
एक लड़की है, लड़की की शादी हुई भी है। तो बहुत नेक आदमी था, इतना शरीफ। मैं कहूँ जो पुलिस वाले में वो ना कभी भी नसीब का तो कोई भी जाके बात कर लियो, इतना देवता आदमी था। वहीं इस घटना में यमुनानगर के गांव कुलपुर के रहने वाले प्रदीप और मनीष की भी मौत हुई है। उनके परिजनों का कहना है कि दोनों सब्जी बेचने के लिए अंबाला सब्जी मंडी आ रहे थे, तभी रास्ते में यह घटना घटी है, जिससे पूरे गांव में गम का माहौल है। का नाम कुलपुर निवासी हैं जी। कुलपुर थाना क्षेत्र इनका थाना छपर पड़ता है बराड़े के पास। और एक का नाम है मनीष कुमार सन ऑफ नायब सिंह, एक है प्रदीप कुमार सन ऑफ राजकुमार। ये अपनी सब्जी लेके आए थे जी अम्बाला शहर। तो यहाँ किसी गाड़ी के साथ महिंद्रा एक्सीडेंट इनका हुआ। इन्होंने 112 नंबर पर कॉल की, वहाँ से 3 मुलाजिम मौके पहुँचे। और जब उनको समझौता कराने की कोशिश कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे ना, तो साइड से एक गाड़ी आई बड़ी, वो जिसको 18 टायरी बोलते हैं वो, बस वो सीधे इनके ऊपर से निकल गए ना, कुचल गए। वो चारों ही बस 2 मनीष और प्रदीप और 2 मुलाजिम। ये 4:30 बजे के बाद है जी। परिवार को 6:30 बजे पता लगे जी। उम्र एक मनीष कुमार की है जी 35 साल और प्रदीप की 32 साल। मनीष कुमार के परिवार में उनकी पत्नी है जी, और उनके पिताजी हैं, मम्मी हैं, 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की छोटे। ये खेती कर रहे थे जी अपनी। हाँ जी, दोनों मतलब मित्र थे दोनों। वैसे वो जो दूसरा लड़का था ना, जो प्रदीप है, वो उसके अपने साथ लिया है बस, भी चलो दोनों चलते हैं। हाँ जी, हाँ पहले भी 2-3 बार है जी। हाँ सब्जी मंडी में जी। हादसे की सूचना मिलने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। इस दौरान अनिल विज ने परिजनों से मिलकर हादसे पर दुख भी जताया। अनिल विज ने कहा, ये बहुत दुखद घटना है, मृतक पुलिसकर्मियों के बच्चों को रोजगार देंगे, और उन्होंने परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। हादसा हुआ है, इसमें जो सब्जी का वाहन था उसको तो कोई गाड़ी टच कर गई थी। उसने 112 पे फ़ोन किया और हमारी सर्विस वहाँ पर तुरंत पहुँच गई। 3 पुलिस के कर्मचारी वहाँ पर पहुँच गए, पर पीछे से कोई ट्रला आया, वो सबको कुचलता हुआ चला गया। बहुत दुखद घटना। टोटल कितने लोगों की डेथ हुई इसमें? इसमें 4। तो जो परिवार को किसी तरह का कोई रोजगार हाँ नहीं देंगे हम, जो बच्चे हैं उनको रोजगार भी देंगे और 50 लाख रुपया भी देंगे। इस दौरान जननायक जनता पार्टी के पार्षद विवेक चौधरी भी सिविल अस्पताल पहुंचे और उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया। बहुत ही, मैं तो कहूँगा, शोक की घड़ी आज ये परिवार के लिए। जो नसीब जी थे गांव जलबेड़ा से, और जो दूसरे साथी थे गांव डूडी से, कुल 4 मौतें बताई जा रही हैं। आज हुई हैं, 2 कुलपुर से थे। ये आज परिवार के लिए बहुत ही बुरा टाइम मैं तो कहूँगा आज है, और परमपिता परमात्मा से मैं यही अरदास करूँगा कि इस बुरे समय में चारों के परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे।